पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी ने वफाकी आइनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री ज़र-ए-मुमलिकत करेंगे। आइनी अदालत का सरबरा बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेगा। ज़राए के मुताबिक आइनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से आइनी तरमीम की भी मंजूरी। तरमीम के तहत जो जज ट्रांसफ़र पर रज़ामंद नहीं होगा उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। रिटायर्ड शुदा जज मराद और पेंशन दी जाएगी। आर्टिकल 243, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 248 पर मुशावरत अपोजिशन जमातों ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। हमारा 80% काम तो पूरा हो गया है। हमने जो 3 टॉपिक्स हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बिल की है 140A का, उस पर अभी बात होनी है। जो अवामी नेशनल पार्टी है उसकी एक तजवीज़ है, उस पर बात होनी है। और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें जोग्राफियाई हालात की वजह से इजाफे की तजवीज़ पे बात होनी है। मेरे ख्याल में ये आज शाम तक हम इसे करेंगे। पार्लिमानी कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर आज़म को रात में इस्तिस्ना से मुतालिक मालूम हुआ था। उन्होंने फौरी तौर पर इस्तिस्ना की शिक निकालने की हिदायत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि MQM के 140A के हवाले से और बलूचिस्तान की नशिस्तों में इजाफे पर बातचीत होनी है। फारूक इजनाई कहते हैं कि हर जमात को राय देने का हक हासिल है। अक्सरियती जो राय आएगी उसके मुताबिक फैसला होगा। तमाम फैसलों को ऐवान में पेश किया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने मजीद तरामीम पेश की। ANP, BNP और MQM ने अपनी तरामीम भी पेश कर दी। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर इसे निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम कमेटी में पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इजलास में बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। सेनेटर अनुशा रहमान ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। तरमीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ली गई। चेयरमैन कमेटी फारूक इजनाई ने तरमीम वापस लेने को सराहा। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि मुझे अज़रबैजान से वापसी पर मालूम हुआ कि चंद सेनेटर्स ने ये शिक शामिल की। ये शिक काबीना इजलास से मंजूरशुदा आईनी मुसव्वदे का हिस्सा नहीं थी। मैंने ये तरमीम बिल पर वापस लेने की हिदायत की। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने और पार्लियामेंट ना चलने देने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन के अंदर तरामीम कर रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस आइन को बचाने के लिए उठें। 8 फरवरी को अवाम के हक़ राय दही पर डाका डाला गया। पहले एक जमात से मैंडेट छीना और फिर मखसूस सीटें छीनी। आर्टिकल 243 में तरमीम। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा दिया जाएगा। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम बिल 2025 का मुसव्वदा सामने आ गया। 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरमीम शामिल। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शेख। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाज़मत 3 साल मुकर्रर। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। सेनेट से 27वीं तरमीम की मंजूरी का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को मदऊ कर लिया। आज सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया देंगे। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे मौसूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम 6:30 बजे मदऊ किया गया। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट को मोतबर और बाइख्तियार बनाने के लिए है। पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामले में जिन हालात से गुजर रहा है, ऐसी सूरत हाल में अस्करी इदारे का मजबूत और मुनज़्ज़म होना बेहतर कौमी मफाद में है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, बानी PTI के साथ जेल मैनुअल के साथ सलूक किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम में भी हमारे साथ
कमिटमेंट हुई थी कि जब नेक्स्ट कोई आईनी तरमीम आएगी तो उसमें बलूचिस्तान की जो सीटें हैं बढ़ाने वाला तो उसमें हम रख देंगे। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर के सामने भी हमने रखा था। आज मीटिंग में देखते हैं, इस पर बहस होगी, जो कुछ होगा सामने तो हमें आगे। सेनेटर मंजूर काकड़ कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तें बढ़ाने का वादा किया गया था। हमें कहा गया था कि आइंदा जो भी तरमीम होगी उसमें बलूचिस्तान की सीटों में इजाफा किया जाएगा। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या फैसला होता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता पाक अफ़गान कशीदगी पर ताउन की पेशकश, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार, मुज़ाकरात जारी रखने और इख्तिलाफ़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात और पेशरफ्त से अपने ईरानी हम मनसब को आगाह किया। वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफ़ग़ान ताल्लुक़ात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। सिफारती ज़राए के मुताबिक गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलत फहमियों का अज़ाला कर दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म, अफ़ग़ान सरज़मीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान का बुनियादी मसला है। पाकिस्तान दो तरफ़ा मसाइल का मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ख्वाह है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक रहा। अफ़ग़ान सरज़मीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली तस्दीक शुदा इक़दामात पर जोर दिया। अफ़ग़ान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। कोयटा में 30 सितंबर को FC हेडक्वार्टर नॉर्थ पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दूसरा हमलावर अफ़ग़ान दहशतगर्द निकला। फितनल ख़वारिज के अफ़ग़ान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल अफ़ग़ानिस्तान के सूबे वर्दक के ज़िला मैदान शहर का रिहायशी था। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस का टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को शिकस्त। पाकिस्तान ने मुकर्रर 6 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। अब्बास अफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। मां सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कुवैत की टीम 92 रन बनाकर आउट हो गई। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेद अहमद अज़मी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना। मज़ार इकबाल पर फूल रखे। फातिहा खानी की मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़राए आला और दीगर का मुफक्किर पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि शायर मशरिक़ के विजन ने मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। इकबाल का विजन आज भी नौजवानों के लिए मशक़ ले रहा है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए काम करने का पुख्ता अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने हिंद के मुसलमानों में खुदी और वक़ार का जज्बा बेदार किया। पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और उसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने फ़लसफ़ा खुदी पर अमल को इक़बाल से इज़हार मोहब्बत का बेहतरीन तरीका करार दिया। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को ज़रूर याद रखती हैं। जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि गज़ा से कश्मीर तक जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर मुत्तहिद ना हुए तो सब इसी मुश्किल में मुब्तला होंगे जिसमें फ़लस्तीन, गज़ा और कश्मीर के मुसलमान हैं। NCCIA करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 15 मिलियन रुपए माहाना वसूली किए जाने का इंकशाफ। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर की टीम ये रकम फ्रंटमैन हसन अमीर के जरिए वसूल करती थी। सब इंस्पेक्टर बिलाल ने नए कॉल सेंटर के लिए 8 लाख रुपए माहाना तय किया। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मारकर 40 मिलियन रुपए में डील फाइनल की गई। गज़ा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी। खान यूनुस और रफा में मकानात मस्मार। मजीद शहादतें। गज़ा में इमदादी कारकुनान मलबे से लाशें निकालने में मसरूफ। हालिया हमलों की 9 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 10 अक्टूबर से अब तक 241 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 600 से ज़ायद जख्मी हुए।
غزہ میں نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ترکی نے نیتنیاہو اور وزیر دفاع سمیت اسرائیل کے 37 عہدیداروں کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ استنبول کے پروسیکیوٹر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مذکورہ افراد نے انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں اور غزہ میں نسل کشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سفید فام افراد کی نسل کشی کا الزام، امریکہ کا جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ یہ مکمل شرمناک بات ہے کہ G20 اجلاس جنوبی افریقہ میں ہو رہا ہے جہاں سفید فام افراد کو مارا جا رہا ہے اور زمینیں اور کھیت غیر قانونی طور پر چھینے جا رہے ہیں۔ پنجاب بھر میں فضائی آلودگی عروج پر، لاہور میں AQI 244 تک پہنچ گیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ناک کان گلا اور سانس کی بیماریوں سے شہری متاثر، ڈاکٹرز کا شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ۔ کراچی میں فضائی آلودگی میں کمی، فہرست میں 11واں نمبر۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈینگی کے وار جاری، جامحق افراد کی تعداد 25 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سندھ میں 999 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ کراچی 535 اور حیدرآباد میں ڈینگی کے 464 مریض سامنے آئے۔ خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے مزید 21 مریض رپورٹ ہوئے۔ میرپور خاص میں 8 سالہ بچی کی بوری بند لاش برآمد۔ جھلوری میں ناصر موڑ کے قریب ملنے والی کمسن کی لاش پر تشدد کے واضح نشانات بھی موجود۔ امام مسجد کی بیٹی آمنہ 6 روز قبل اسکول سے گھر واپس آتے ہوئے لاپتہ ہو گئی تھی۔ جعل سازی سے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش، FIA پشاور زون کی بڑی کارروائی، افغان شہری سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ حکام کے مطابق گرفتار افغان شہری صدیق اللہ جعلی دستاویزات کے ذریعے پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یونس خان نے خود کو افغان شہری کے والد کے طور پر نادرا میں پیش کیا۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم کپتان چریتھ لاسنگا کی قیادت میں اسلام آباد پہنچ گئی۔ 3 ون ڈے میچوں کی سیریز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی میں کھیلی جائے گی۔ ون ڈے میچز کے بعد T20 ٹرائنگولر سیریز کا آغاز ہوگا۔ پاکستان، زمبابوے اور سری لنکا T20 ٹرائنگولر سیریز میں مد مقابل ہوں گے۔ سیریز راولپنڈی اور لاہور میں 17 سے 29 نومبر تک کھیلی جائے گی۔ پاک جنوبی افریقہ ODI سیریز، پاکستان کی پہلے بار جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز میں شکست۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف 30واں میچ اور سیریز جیت لی۔ قومی ٹیم 65 ون ڈے میں 7 وکٹوں سے کامیاب ہو گئی۔ جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 143 رنز بنائے تھے۔